हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और स्टूडेंट, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या डिफिनीशन है, क्या फार्मूले यूज होंगे, क्या प्रॉपर्टीज होती है और जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं सब कुछ क्लियर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मीन्स इसी वीडियो में हम पूरे चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी में आप सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जान लो कि भैया इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गेम होता है वो होता है ताश। यानी कि जो कार्ड्स होते हैं वो ताश का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपको ताश खेलना तो नहीं लेकिन ताश के बारे में बता देंगे कि कितने उसके पत्ते होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब कुछ आपको बता देंगे। बस खेलना नहीं सिखाएंगे आपको, बाकी आप ताश के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। क्या क्या होता है, कौन कौन से पत्ते होते हैं और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप करते हैं एग्जाम में। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डिफिनीशन इसकी क्या होती है प्रोबेबिलिटी की। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग इसकी डिफिनीशन देखते हैं। A probability is a number that reflects the chance or likelihood that a particular event will occur. Means प्रोबेबिलिटी क्या है, एक नंबर है जो किसको दर्शाता है। रिफ्लेक्ट मीन्स होता है दर्शाना, बताना। तो दैट नंबर दैट रिफ्लेक्ट्स द चांस, उस चांस को बताता है, उस संभावना को बताता है दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल अकर, कि मतलब उस पर्टिकुलर इवेंट की अकर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो वही है हमारी प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन। अब इसमें एक वर्ड यूज किया था एक्सपेरिमेंट, an operation which can produce some well defined outcomes is called an experiment. एक्सपेरिमेंट क्या है, सपोज करिए कि हमारे पास एक बैग है, उसमें 4 कलर की बॉल्स है और उसमें से हमको एक बॉल पिक करनी है। तो कोई भी बॉल हमने वहां से उसमें से निकाली तो वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वो हमारा क्या हुआ, वही हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो वही उसकी डिफिनीशन हो गई। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम का मतलब होता है कि बिना सोचा समझा, पूर्व विचार हमने नहीं किया था। रैंडम जिसको हम लोग कहते हैं ना, एट रैंडम वर्क हो गया, मतलब अचानक। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें, अब पहले इसकी हम लोग डिफिनीशन समझ लें। एन एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स हैं, वो तो हमको नोन है कि भैया एक बैग में 4 टाइप की बॉल है, मतलब 4 कलर की बॉल है। तो भैया अगर हमारे पास रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, तो इन्हीं 4 में से ही तो कोई निकलेगी। ये तो हमको कंफर्म है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो तो हमको नोन है। एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, जिसमें हमको ये कंफर्म नहीं है कि इस बार जो हम बॉल पिक किए हैं वो किस कलर की बॉल है। ये तो कंफर्म है भैया कि अगर हमारे पास रेड, ब्लू और ग्रीन, येलो, ये 4 टाइप की बॉल है तो इन्हीं कलर में से ही तो बॉल हमारे पास निकलेगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन अभी जो एक बॉल हमने पिक किया है उसमें से वो कौन सी बॉल होगी। एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, मतलब कि अभी हमारी जो बॉल निकल रही है वो कंफर्म नहीं है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, ये तो कंफर्म है कि 4 कलर की बॉल है तो इन्हीं 4 कलर में से कोई ना कोई निकलेगा। लेकिन अभी कौन सा निकलेगा, and the exact outcomes cannot be predicted in advance is called a random experiment। उसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये आप डिफिनीशन नोट कर लीजिए। हालांकि इसका जो है कोई डिफिनीशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपका जानना जरूरी है कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो है भैया इसका फार्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो हम लोग पहले इसका देखते हैं फार्मूला। बहुत ही गजब का फार्मूला है, देखते हैं क्या है फार्मूला प्रोबेबिलिटी का। देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जिसको हम लोग देखो प्रोबेबिलिटी को हम लोग शॉर्टकट में सांकेतिक रूप में सिंबल के फॉर्म में पी ऑफ ई लिखते हैं। पी ऑफ ई का मतलब, ई मतलब है इवेंट, कोई ना कोई इवेंट होगा उसी की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे। तो पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ई मतलब है इवेंट, किसी ना किसी इवेंट की ही तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं पी ऑफ ई। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसको हम लोग लिखते हैं एन ऑफ ई से, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इसको हम लोग लिखते हैं एन ऑफ एस से। अब पहले हम लोग इस फार्मूले को समझ ले देकर हमारे पास यही फार्मूला है, यही फार्मूला हमारा यूज होगा। अब क्या है ये फार्मूला, क्या है फेवरेबल आउटकम्स, क्या है टोटल आउटकम्स। सपोज करिए हमारे पास एक डाइस है, डाइस मीन्स लूडो का जो पासा होता है उसी को डाइस कहते हैं। अब ये इस जो डाइस है इस पे जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमको चाहिए कि भैया 6 आ जाए, 6 आ जाए तो हमारा जो है काम हो जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल केस कितने हैं भाई, अगर हम डाइस को कोई थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। हम चाहते क्या है कि 6 आ जाए, या हमको बिल्कुल विन के पास में है, बस जीतने वाले हैं, 1 आ जाए तो हम जीत जाएंगे। तो हमारी चॉइस क्या है, हम चाहते हैं भैया 1 आ जाए, बस हमारा काम हो जाए, सिर्फ 1 आ जाए। तो हमारे पास फेवर में कौन सा है, अब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, 1 लाने की पूछ रहे हैं कि 2 लाने की पूछ रहे हैं कि 3 लाने की पूछ रहे हैं। तो जो हमारे फेवर में है, जितने भी नंबर्स हमारे फेवर में है उनको हम टॉप पे लिखेंगे न्यूमरेटर में, और अपान में टोटल में कितना लिखेंगे भाई। अगर हम किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल केस कितने बनेंगे, टोटल केस बनेंगे 6, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो यही होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब जैसे मान लीजिए क्वाइन है, तो क्वाइन पे भैया हेड और टेल दो ही ले देकर हमारे पास केस होते हैं। तो इसके टोटल केस क्या बन सकते हैं, अगर हम किसी क्वाइन को टास्क कर रहे हैं तो टोटल इसके कितने केस बनेंगे भैया, तो हेड आएगा या टेल आएगा, और क्या हो सकता है। शोले की मूवी की तरीके से जो है, जैसे शोले मूवी थी उसमें जो है सिक्का क्या हुआ था, बिल्कुल खड़ा हो गया था, मतलब वो ना हेड आया ना टेल आया। तो ऐसा तो होगा नहीं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो वही चीज है कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, मतलब जिस पर्टिकुलर, जैसे हम मान लीजिए कि कोई हमारे पास बैग है, उसमें 4 टाइप की बॉल है, तो भाई 4 टाइप की बॉल है, 4 कलर की बॉल है, तो उन्हीं 4 कलर में से ही तो बॉल निकलेगी। तो टोटल जो उसकी टोटल आउटकम्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब उसमें से कौन हमारे फेवर में है, हम ग्रीन बॉल निकालना चाहते हैं कि रेड बॉल निकालना चाहते हैं, वो हमारे फेवर पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन में मिलेगा। तो ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब इसमें कहेंगे P ऑफ E इज इक्वल्स टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। अभी आपको हम E और S का मतलब बता रहे हैं कि S क्यों यूज करते हैं। अब इसकी हम लोग पहले ये देखें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टी ओवरऑल इसकी कितनी प्रॉपर्टीज होती है भैया, 4 होती है। अब इन चारों को आपको समझने के लिए पहले हम एक बात बता दें आपको, अच्छी बात आपकी ये है कि जो हम लोग आम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, आम बातचीत जो करते हैं वो कहां से होती है, 0% टू 100%। जैसे मान लीजिए हमें नेक्स्ट ईयर कोई वर्क स्टार्ट करना है, कोई हमसे पूछेगा कि आप जो है नेक्स्ट ईयर ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमने कहा 70% ये काम करेंगे, तो कंफर्म हो गया कि 30% ये काम हम नहीं करेंगे। अगर हमने कह दिया कि 100% ये काम करेंगे, मीन्स 100% करेंगे। कभी भी जो आम बातचीत होती है, क्या 0% से लेस या 100% से ऊपर कोई करता है कि ये काम हम 200% करेंगे, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो जो हम लोग आम बातचीत करते हैं वो 0% टू कहां तक करते हैं, 100% के बीच में करते हैं। 0% टू 100%, मतलब मिनिमम अगर हम बात करेंगे कि हमें बिल्कुल काम नहीं करना है, ये काम करोगे नहीं, 0% मीन्स नहीं करना। क्या आपने निगेटिव में कभी सुना कि नहीं हम -10% ये काम करेंगे। तो जो आम बातचीत हमारी होती है वो 0% टू 100% के बीच में होती है। अगर काम डेफिनेट है कि करना ही करना है तो 100%, और अगर काम बिल्कुल नहीं करना है तो 0%, और अगर मिड में है, कंफ्यूजन है, तो हम कहते हैं 40% है
कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो इंडिया के विन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब इंडिया के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमने कह दिया 60% इंडिया जीतेगा। इसका मतलब 40% इंडिया हारेगा। मीन्स अगर हमने दोनों को काउंट किया तो 100%। कभी हमने आज तक, आप लोगों ने कभी सुना कि हाँ इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो लग रही है कि 120% है? मतलब जो हम बातचीत करते हैं वो 0% टू 100% के ही बीच में करते हैं। नहीं होना होता है, कंफर्म होता है तो हम कह दें 0%, और होना ही होना है, कंफर्म है, डेफिनेट है कि आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा ही होगा, इसमें कोई बट नहीं है, तो वो 100%। तो वैसे ही जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें मिनिमम 0 होता है। कोई काम नहीं होगा तो मतलब 0, और कोई काम 100% होगा तो प्रोबेबिलिटी के केस में हम लोग इसको 1 कह देते हैं। मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी को ना तो वो 0 से लेस होगी ना 1 से ग्रेटर होगी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी भी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से लेस नहीं होगी, 0 या 0 से ग्रेटर होगी, 1 या 1 से लेस होगी। 100% काम हो रहा होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा तो 0 हो जाएगी, अदरवाइज उसी के मिड में घूमेगा। कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेस नहीं होगी, 1 से ग्रेटर नहीं होगी, 0 टू 1 के मिड में रहेगी। काम बिल्कुल नहीं होगा तो हम लोग कह देंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। काम 100% होगा, जो भी हमारा इवेंट है 100% होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग कह देंगे कि 1 है। अब सेकंड की बात आई। सेकंड होता है पी ऑफ फाई। अब कहते हैं ये फाई क्या है? पी ऑफ फाई 0 होता है। अब यहां पे हम देख रहे हैं फाई का मतलब होता है नथिंग। फाई का मतलब होता है नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं। जैसे हम कह दें कि एक कॉइन को हम टास्क कर रहे हैं और कॉइन को टास्क करेंगे, ना तो हेड आए ना तो टेल आए, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ना तो हेड आए ना तो टेल आए? हम कहते हैं एक डाइस को जो है थ्रो कर रहे हैं, 1 to 6 ना आए, 7 आ जाए, तो भैया 7 कभी आएगा? मतलब कुछ ही ना करे, ना तो 1 आए, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, कुछ भी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो 5 का मतलब होता है नथिंग, मतलब कुछ भी ना आए, मतलब वो होगा ही ना। अब उसमें हमने 4 टाइप की बॉल एक बैग में हमने डाल रखी है, वो कौन कौन सी है? रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, और ब्लैक कलर की बॉल निकाल ले हम बाहर। भैया 4 ही टाइप की उसमें बॉल है, जब कलर हमारे पास ब्लैक कलर की बॉल ही उसमें नहीं है तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्लैक बॉल कहां निकल पाएगी? मतलब उसमें से कोई निकल पाए ना करे। तो ऐसे फाई का मतलब है नथिंग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ये हमेशा पी ऑफ फाई, फाई का मतलब है होता है नथिंग। अब थर्ड है पी ऑफ एस। अब कहते हैं इसमें एस क्या है? एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या है? जो भी कोई भी इवेंट है उसके जितने टोटल केस होते हैं उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं एस। मान लो कोई छोटा बच्चा है जिसके साथ हम खेलने बैठ गए भैया लूडो, और लूडो नहीं खेल रहे हैं, हम उससे क्या कह रहे हैं कि भैया डाइस को थ्रो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 आएगा तो हम जीतेंगे, अदरवाइज तुम जीतोगे। तो कभी हम हारेंगे क्योंकि उसके जितने टोटल केस बन रहे थे वो तो हमने ले लिया, जितने उसके टोटल केस बन रहे थे मींस पूरा सैंपल स्पेस तो हमने ले लिया, तो कभी हम हारेंगे। अगर हम कह दें किसी क्वाइन को जो है टास्क करें और कह दें हेड और टेल आएगा तो हम जीतेंगे, अदरवाइज तुम जीतोगे, तो कभी हम हारेंगे? हमेशा जीतेंगे, क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में जितने इसके टोटल केस होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को क्या बोलते हैं? जितने किसी भी इवेंट के टोटल केस होंगे वही हमारा क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। तो जितने टोटल केस उसके बन रहे हैं वो तो हमने ले लिया। अब हम किसी से कह दें कि मंडे से लेके संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक हम ये काम नहीं करेंगे, बाकी दिनों में कर लेंगे, तो भैया जब हम 7 ही दिन होते हैं और वो हमने कह दिया इन दिनों में करेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है? मीन्स टोटल सैंपल स्पेस का मतलब है टोटल केस, किसी भी इवेंट के टोटल जितने भी केस हमारे बन रहे हैं वो हमारे हो गए। तो कभी हम हारेंगे, कभी हमारा ये काम हारने वाला होगा? नहीं होगा। तो पी ऑफ एस की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कभी कभी क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी डायरेक्टली, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब फोर्थ क्या है? पी ऑफ ई
प्लस पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 होता है। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश क्या है? पी ऑफ ई मतलब कोई भी इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अब जैसे इसको हम लोग इस बेसिस पे समझे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने कह दिया कि ये काम करोगे, तो हमने कह दिया हाँ 70% ये काम करेंगे, इसका मतलब 30% ये काम नहीं करेंगे। बिना कहे हमने कह दिया कि 70% ये काम करेंगे, मीन्स 30% ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि काम करने की 70%, ना करने की 30%, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 100%। और 100% को हम लोग प्रोबेबिलिटी में क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। तो कोई भी काम होगा, कोई भी इवेंट होगा और उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम कितना होता है? हमेशा 1 होता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि कोई भी वर्क है, कोई भी इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी दे दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 ही होगा। मान लो कह दिया 1/3 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो होने वाले प्लेस पे हम लिख देंगे 1/3 प्लस ना होने वाला निकालना है 1/3 को उस साइड ले जाएंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, 2/3 आंसर आ जाएगा। मतलब किसी भी वर्ग के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस वर्ग के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। ये हुआ फार्मूला। ठीक, तो देखो एक बार हम फिर से प्रॉपर्टी बता दें। प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ई से लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट की 0 to 1 के मिड में होती है। 0 से कभी लेस नहीं होगी, 1 से कभी ग्रेटर नहीं होगी। 0 और 1 हो सकती है, वर्क बिल्कुल नहीं होगा। 0 100% होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। पी ऑफ आई कुछ भी ना आए, मतलब कुछ भी घटित ना हो, जो हमारा सैंपल स्पेस है, जो हमारे टोटल केस है उसमें से कुछ भी ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। पी ऑफ एस की वैल्यू 1, वर्क के होने की, वर्क के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टी होती है। ये इसका है फार्मूला। भैया आप एक जगह इसको नोट कर लें, क्योंकि अब हम लोग चल रहे हैं पहले क्वाइन और डाइस के बारे में थोड़ी सी बात बता दें, फिर आपको कार्ड के बारे में बताते हैं। जो ताश होता है कि कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सब पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज करके आपको बताएंगे। खेलने को छोड़ करके बाकी आपको सब कुछ सिखा देंगे इसी वीडियो में। तो अब देखते ये हैं कि अगर हमने एक क्वाइन को टास्क किया है, मतलब हमारा एक सिंगल क्वाइन है, टॉसिंग 1 क्वाइन। अगर एक क्वाइन को हमने टास्क किया, एक क्वाइन को टास्क किया, तो टोटल इसके सैंपल स्पेस कौन कौन से बनेंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सैंपल स्पेस को जो लिखने का बेस्ट वे होता है वो होता है सेट के अंदर, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी केसेस हैं उसको कामा के द्वारा डिस्टिंग्वाइज कर दें। मींस कर्ली ब्रैकेट बना लिया, या तो हेड आएगा कामा, या तो टेल आएगा। अगर 1 क्वाइन टास्क किया है, एक क्वाइन टास्क किया है, तो इसके 2 ही केस बनेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल। मींस इसके सैंपल स्पेस में कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। अगर हम 2 क्वाइन टास्क करें, 2 क्वाइन टास्क करें, तो कौन कौन से भैया केस बनेंगे? इसके केस बनेंगे 4। या तो दोनों पर हेड आएगा, भाई 2 क्वाइन टास्क कर रहे हैं तो या तो दोनों पर हेड आ जाएगा, या तो फर्स्ट पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या फर्स्ट पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आ जाएगा, या दोनों पर टेल आ जाएगा। इसके कितने केस बनेंगे? 4 केसेस बनेंगे। मींस या तो दोनों पे हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। और मैक्सिमम अगर पूछता है एग्जाम में तो पूछता है 3 क्वाइंस तक, इसके आगे नहीं पूछेगा क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब अगर 3 क्वाइन टास्क कर रहे हैं, 3 क्वाइन टास्क कर रहे हैं, क्वाइन अगर क्वाइंस कहते हैं, 3 क्वाइंस अगर हम इसको टास्क कर रहे हैं तो कौन कौन से? या तो तीनों पे हेड आ जाएगा, या तो 2 पे हेड आए, लास्ट वाले पे टेल आ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या हेड टेल हेड आ जाए, मतलब फर्स्ट वाले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल, फिर हेड आ जाए। या तो टेल हेड आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या तो टेल टेल हेड आ जाए, और या तो टेल 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 आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तब इसके केस कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने केस बन रहे हैं? 2। यहाँ कितने बन रहे हैं? 4। यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 8। तो टॉसिंग 1 का एक क्वाइन केस कितने बनेंगे? 2। टॉसिंग 2 क्वाइंस कितने केस बनेंगे? 4 केसेस बनेंगे।
टॉसिंग 3 कॉइन्स, इसके जो सैंपल स्पेस में होंगे वो कितने केस होंगे, 8 केसेस होंगे। ये डायरेक्टली एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि हाँ अगर सैंपल स्पेस कह दिया जाए कि अगर हम कोई एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टास्क कर रहे हैं तो इसके सैंपल स्पेस को बना करके बताओ। तो ये सैंपल स्पेस हमने बना दिया। अगर केवल ये पूछा जाए कि इसके सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स होंगे तो भैया कहेंगे 8, 2 कॉइन्स को टास्क कर रहे हैं तो 4, 1 कॉइन को टास्क कर रहे हैं तो 2। मींस अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि हम n कॉइन को टास्क कर रहे हैं, मतलब अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ हम 5 कॉइन्स को टास्क कर रहे हैं, एक साथ में 5 कॉइन्स हमारे पास हैं और उनको हम टास्क कर रहे हैं, तो टोटल कितने केस बनेंगे, नंबर ऑफ केसेस बता दो, आपको नंबर बता दो, ये नहीं बना के ना दिखाओ, ये बता दो कितने होंगे। जैसे इसमें बता दिया 2 होंगे, इसमें बता दिया 4 होंगे, इसमें बता दिया हमने 8 होंगे। ऐसे ही जब हम 5 कॉइन्स को टास्क करेंगे तो नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, नंबर बता दो। तो उसके लिए भैया कॉइन में याद रखना है आपको फार्मूला 2 पावर n। क्या याद रखना है, 2 पावर n। n का मतलब है कितने कॉइन टास्क कर रहे थे। देखो फर्स्ट वाले में एक कॉइन टास्क कर रहे तो n के प्लेस पे 1, 2 पावर 1 मींस 2। जब 2 कॉइन टास्क कर रहे तो n के प्लेस पे 2, तो यहां 2 पावर 2 मींस 4। जब 3 कॉइन्स टास्क कर रहे हैं तो 2 पावर n और 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 मींस 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया। ऐसे ही हम अगर 5 कॉइन्स टास्क कर रहे हैं तो फार्मूला होगा 2 पावर 5। 2 पावर 5 मींस 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32। तो आप नंबर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला कैसे याद रखेंगे 2 पावर n, क्योंकि कॉइन में हेड और टेल 2 ही लोग होते हैं, इसलिए 2 पावर n याद रखना है। अब आ गई बात कि अगर हम थ्रो कर रहे हैं 1 डाइस को, थ्रोइंग 1 डाइस, एक डाइस को अगर थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि क्वाइन में टास्क करना कहते हैं और जब डाइस का मैटर होता है तो हम थ्रोइंग कहते हैं, क्योंकि डाइस को जो पासा होता है उसको फेंका जाता है, तो और जो सिक्का होता है इसको हम लोग उछालते हैं। तो देखिए 1 डाइस को करते हैं तो कौन कौन सा होगा, टोटल केस कितने बनेंगे, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ये होगा। अगर हम 2 डाइस को कर रहे हैं तो आपके कितने बनेंगे, कुछ लोग आंसर गलत बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं 12 होगा, 12 नहीं होंगे भैया 36 होंगे। कैसे, देखो 1 गामा 1, या तो दोनों डाइस पे 1 1 आ जाएगा, या 1 2 आ जाएगा, या 1 3 1 4 1 5 1 6 हो सकता है। फर्स्ट वाले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, 1 आ जाए अगले वाले 2 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए 3 आ जाए, 1 आ जाए 4 आ जाए, 1 सेकंड वाले पे 5 1 6। ऐसे ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले पे 2 आ जाए, पहले वाले पे 2 ऐसे हो जाए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, ये भी तो हो सकता है भैया। होने के लिए तो ये भी हो सकता है 3 1 से लेके 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे ही 4 1 से लेके कहां तक हो सकता है, 4 6 तक हो सकता है। 5 1 से लेके क्या हो सकता है, 5 6 तक हो सकता है। और 6 1 से लेके कितने बन सकते हैं, 6 6 मीन्स यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मीन्स अगर हम 2 डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो ओवरऑल केसेस कितने बनेंगे, 36 केस बनेंगे। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। या तो दोनों पे 1 1 आएगा, या हो सकता है फर्स्ट पे 1 आ जाए सेकंड पे 2 आ जाए। ऐसे ये 1 वाली श्रृंखला चली पूरी सीरीज। ऐसे ही आपको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार पूरा बनाना नहीं है आपको, बस एक बार आपने माइंड में अपने इसको सेट करना है। 1 गामा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। ऐसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ओवरऑल केसेस कितने बनेंगे, 36। अब ये सोचिए आप 1 डाइस को जब हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ओवरऑल केसेस कितने बनते हैं, 6।
सेकंड वाले में कितने बनते हैं 36। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि अगर हम 3 डाइस को करें तो कितने बनेंगे। तो इसका फार्मूला आप याद रखें, हम ऊपर ही लिख दें वरना गड़बड़ हो गया। ये लिख दें 6 पावर n। अब देखिए अगर हम 1 डाइस कर रहे हैं तो n के प्लेस पे 1 लिखेंगे, तो 6 पावर 1 यानी कि 6 बन गए। जब 2 डाइस को कर रहे हैं 2 डाइस तो 6 पावर 2 36 बना। जब 3 डाइस को करेंगे तो 6 पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 मीन 216 केसेस बनेंगे टोटल। ठीक है, अब ये फार्मूला आपको याद कैसे रखना है 6 पावर n, क्योंकि डाइस में केस कितने होते हैं 6 होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए 6 पावर n। क्योंकि क्वाइन में कितने होते हैं 2 ही होते हैं, या तो हेड या टेल, तो 2 पावर n 2 पावर n 6 पावर n। जितने हम क्वाइन या जितने हम डाइस जो है थ्रो कर रहे हैं n के प्लेस पे उतना पुट कर देना है, काम खत्म है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि डाइस और क्वाइन के बारे में। अब हम लोग भैया सीख ही लें क्या कार्ड्स क्या होते हैं। ये आप जो है एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको बाद में रिवाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखते हैं हम लोग कार्ड्स भैया क्या होते हैं। कार्ड्स मीन्स इसको बोलते हैं ताश। ये कितने होते हैं 52 होते हैं। ओवरऑल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। देखिए कितने टाइप के होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हर्ट, अरे फर्स्ट कह दो हर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पान। एक होता है हुकुम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेड। क्या बोलते हैं स्पेड। स्पेड को हम लोग, क्योंकि हिंदी लोगों को ज्यादा समझ में आ रही होगी इस केस में, क्योंकि हुकुम पान। और इसको बोलते हैं क्लब। थर्ड होता है क्लब। क्लब का मतलब होता है चिड़ी या फूल। और कुछ लोग तो फर्स्ट टाइम इंग्लिश समझ रहे होंगे इसकी, पान तो सुना होगा लेकिन हर्ट्स नहीं सुना होगा। हुकुम यानी कि स्पेड, चिड़ी या फूल को हम लोग क्लब कहते हैं। और लास्ट होता है डायमंड। डायमंड मतलब होता है ईट। ठीक है, तो ये जो 52 कार्ड्स हैं, इन 52 कार्ड्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो 52 को अगर 4 से डिवाइड करें कितना आएगा 13 आएगा। तो 13 जो कार्ड्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं, वो पान के होते हैं। 13 ही इसके होते हैं, 13 ही इसके होते हैं, और 13 ही इसके होते हैं। अब होते कौन कौन से हैं ये मसले की बात है। तो दुकी से स्टार्ट होता है 2 से। एक कार्ड पे 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 9 10 होता है। फिर गुलाम होता है जैक, क्यू क्वीन, के किंग, ए एस मीन्स इक्का। हम आपको हिंदी में बता दें 2 3 4 5 ऐसे। तो ये तो कार्ड पे बना होता है, 2 लिखा होगा उस पर, 3 लिखा होगा, 4 5 6 7 8। 9 को हम लोग जो ताश वाश खेलने वाले लोग होते हैं वो समझते हैं नहला बोलते हैं, इसको दहला बोलते हैं। हम भी इतना ही जानते हैं कि नहला देना, नहला दहला। और इसको बोलते हैं गुलाम, जैक जो होता है। क्यों मतलब क्वीन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेगम। के मतलब होता है किंग, मीन्स जिसको हम लोग बादशाह बोलते हैं या राजा कह दो। ए एस मीन्स होता है इक्का। तो ये 13 कार्ड्स जो हैं यही इसमें भी होते हैं, यही इसमें भी होते हैं। तो इसको हम कर नहीं रहे हैं, जो सेम चीजें होती हैं इसमें भी, तो हम ऐसे डैश डैश लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, चलो ठीक है हो गया। अब इसमें जो हम लोगों को समझना है, समझना क्या है, समझना ये है कि जो ये होता है ना, ये 13 कार्ड्स होते हैं हर्ट्स के, 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, 13 कार्ड होते हैं क्लब के, और 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के। ये बात हो गई। जो हर्ट्स के पत्ते होते हैं वो रेड कलर में होते हैं। ये किस कलर में होते हैं, रेड कलर में होते हैं। तो ये हो गए हमारे रेड कलर, ये रेड कलर हो गया। और जो ईंट होती है यानी कि डायमंड जो होता है, ये भी जो 13 कार्ड्स होते हैं वो किस कलर में होते हैं, रेड कलर में होते हैं। लेकिन जो स्पेड होता है उसके जो 13 पत्ते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में होते हैं। और जो क्लब होता है यानी कि फूल या चिड़ी कहते हैं, ये भी हमारा किस कलर में होता है,
ब्लैक कलर में ही होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 52 कार्ड्स में कितने पत्ते, पहले तो ये आप समझ लीजिए कि कितने पत्ते रेड कलर के होते हैं। तो भैया रेड कलर ये भी होते हैं 13, और जो ये है डायमंड ये भी 13। तो 13 13 कितने हुए, 26 कार्ड उसमें रेड कलर के होते हैं, और 26 जो है कार्ड्स उसमें ब्लैक कलर के होते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ये आप समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में प्रोबेबिलिटी अगर जो है पढ़ रहे हैं आप और कार्ड्स के बारे में नहीं जानते तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि कार्ड्स का बहुत बड़ा इसमें रोल है। तो रेड कलर की अगर कार्ड की बात हो तो 52 कार्ड्स में 26 कार्ड रेड है, 26 कार्ड ब्लैक है। एक बात हो गई, और ये तो हमने बता ही दिया 13 13 13 13। अब जो जिसे एस की बात करें तो इसमें भी एक एस है, इसमें एक एस है, इसमें एक एस है, इसमें एक एस है, मींस इक्का। तो इक्का कितने होते हैं, उसमें 4 होते हैं। किंग भी टोटल अगर 52 कार्ड्स की बात करें तो किंग उसमें कितने होते हैं, यानी कि बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वीन की अगर बात करें यानी बेगम की बात करें तो वो भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी हर पत्ता 4 टाइम्स होता है। अगर हम बेगम की बात कर रहे हैं या गुलाम की बात कर रहे हैं, जैक है तो जैक हार्ट का भी होगा, जैक स्पेड का भी होगा, जैक क्लब का भी होगा, जैक डायमंड का भी होगा। मींस हर पत्ता, कोई भी दुक्की का जो पत्ता है ना, जो 2 है, ये भी 4 टाइम्स है। जितने भी पत्ते हैं वो 4, इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं। तो ये तो इतनी बात समझ में आई कि अगर कह दिया जाए, क्वेश्चन में मिलेगा, अभी हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पहले हम लोग ये समझ तो लें कि अगर हमसे ये कहा जाए कि यार एक जैक का पत्ता उसमें से निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये तो समझ ले भैया जैक के पत्ते होते कितने, तो होते हैं कितने, 4। हर्ट के पत्ते अगर कह दिया जाए तो 13। तो पहली बात 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। हर एक पत्ता जो है 4 टाइम्स होता है, सबका होता है। अब एक इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें जो ये सारे पत्ते हैं, इस हर्ट की अगर केवल बात करें, जो 13 कार्ड्स हैं हमारे, इन 13 कार्ड्स में आपने देखा होगा या शायद ना देखा हो, आज समझ लीजिए कम से कम कि इसमें जो जैक वाला होता है, क्वीन जो होता है, और जो किंग होता है, मतलब गुलाम, बेगम और बादशाह, ये जो 3 पत्ते होते हैं, इन पर फेस बना होता है। इन पर क्या बना होता है, फेस बना होता है। तो अगर फेस कार्ड की 52 कार्ड्स में अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितने कार्ड ऐसे होते हैं जिस पर फेस बना होता है, तो 3 कार्ड्स इसमें, 3 कार्ड्स इसमें भी, 3 कार्ड्स इसमें भी, 3 कार्ड्स इसमें भी, इसमें हो गए 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर क्या बना होता है, फेस बना होता है। और उन 12 कार्ड्स में 6, अब देखो ब्लैक वाले अगर ये कह दिया जाए जो जिस पर फेस भी बना हो लेकिन ब्लैक हो, तो भैया 3 कार्ड इसमें मिलेंगे जो ब्लैक फेस बना होगा, और 3 कार्ड इसमें होंगे जिसपे ब्लैक बना होगा। भाई टोटल होते हैं, फेस कार्ड की बात किया जाए तो 12 होते हैं। 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर फेस बना होता है, जिनमें से 6 फेस कार्ड ऐसे होते हैं जो ब्लैक होते हैं, और 6 फेस कार्ड ऐसे होते हैं जो रेड होते हैं। यही आपको इसमें कार्ड्स में समझना था। अब हम लोग क्वाइन समझ गए, डाइस समझ गए, कार्ड्स के बारे में समझ गए, फार्मूला समझ गए, प्रॉपर्टी समझ गए। अब हम लोगों की बारी आती है कि क्वेश्चन सॉल्व करें, किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में अब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? मतलब एक बॉक्स है, ये भैया हमने एक बना लिया बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर 5 रेड है मार्बल, 8 है व्हाइट, 4 है ग्रीन, 4 है ग्रीन। कह रहे हैं उसमें से हमने एक मार्बल बाहर निकाला। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, मतलब एट रैंडम का मतलब बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हमने उसमें से एक बॉल निकाल लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, फर्स्ट है रेड, रेड मार्बल के निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमने अभी आपको फार्मूला क्या बताया था,
सिंपल सा इसमें फार्मूला है, क्या फार्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो भैया हमसे कह रहे हैं रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक बॉक्स हमने बना लिया, उस बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है। हमसे रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, किसकी, रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो फार्मूला भैया आप वही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब ये बताओ इनमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवर में हमारे कौन कितनी बॉलें हैं, ये 5 बॉल्स रेड हैं, इन्हीं में से अगर कोई निकल जाए तो हमारा काम हो गया। तो ये 5 बॉल्स हमारे फेवर में हैं, फेवर में जो होती हैं जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे न्यूमरेटर में लिखे जाते हैं। तो हमें रेड चाहिए, क्या चाहिए, रेड, और रेड हमारे पास 5 है, तो ये हमारे फेवर में ये बॉल्स हैं, तो 5 हो गए ऊपर। टोटल उस बॉक्स में कितनी मार्बल्स हैं, टोटल नीचे लिख दो, कितने, 5 और 8 13, 13 और 4 17। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर कि रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/17। अब कह रहे हैं व्हाइट बॉल निकालने की, फार्मूला ले देकर हमारे पास वही है। अब व्हाइट बॉल निकालना चाहते हैं तो व्हाइट यानी कि हमारे फेवर में कितनी बॉल है, 8 बॉल्स हमारे फेवर में है, 8 बॉल्स हमारे फेवर में है, अपान में टोटल भैया तो 17 ही बॉल्स है, वो भी हमारा आंसर। थर्ड में है नॉट ग्रीन, मतलब हम जो बॉल निकालना चाहते हैं उसमें से ग्रीन ना निकले, बस क्या चाहते हैं, ग्रीन ना निकले। तो ग्रीन ना निकले इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। हम चाहते हैं ग्रीन ना निकले, ग्रीन ना निकले मतलब रेड निकल जाए कोई बात नहीं, काम हो गया, व्हाइट निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन ना निकले बस। हम क्या चाहते हैं, ग्रीन ना निकले। तो भैया ग्रीन ना निकले यानी कि ये 5 हमारे फेवर में हो गए, 8 हमारे फेवर में हो गए, ग्रीन नहीं निकलने देना है। तो इन 4 में से भैया ना निकलो, बस ये 4 ना निकलो, ये निकल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, ये 4 ना निकलो, बाकी ये निकल जाओ, रेड निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और व्हाइट निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं। मतलब 13 बॉल्स हमारे फेवर में है और अपान में कितना, 17। भाई टोटल तो हमारे पास 17 बॉल्स ही हैं। तो बहुत ही सिंपल आप जो है फार्मूला लगाइए, चेक करिए हम चाहते क्या है, क्या चीज हमारे फेवर में है। जो क्वेश्चन में कहा जाए वही हमारे फेवर में, कह रहे हैं ग्रीन ना निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब ग्रीन नहीं निकलने देना है। फर्स्ट वाले में कह रहे थे रेड निकाल लो, केवल रेड निकले, तो देखो इसमें हमारे पास रेड कितनी बॉल है, भाई हमारे फेवर में हो गई, काम खत्म। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्या है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाइस है जिसको हमने 2 टाइम्स इसको जो है ट्राइस किया है। तो ये बताइए पहली बात तो इसमें कितने टोटल केस बनेंगे, किसी डाइस को 2 टाइम्स जब करते हैं 36 इसके टोटल केस बनेंगे, वो तो आप जानते ही हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट में कह रहे हैं 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 एक बार भी ना आए। तो देखिए 1,1, अब आपको मन में जो 36 हमने अभी आपको बताया था ये आपको ध्यान रखना है, माइंड में आपका सेट होना चाहिए। 1,1 से लेके 1,6 तक, 2,1 से लेके 2,6 तक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट में हम क्या चाहते हैं, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 जो है एक बार भी ना आए। तो हमें वही वाले केस लेने हैं जिसमें 5 ना तो फर्स्ट वाले डाइस पे आए ना तो सेकंड वाले डाइस पे आए। तो कौन कौन सा बनेगा, 1,1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ये सब हमारे फेवर में है। जो जिसमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा है वो सारे केसेस हमारे फेवर में हैं। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,6, ऐसे ही 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,6, ऐसे ही 5 वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि 5,1 में 5 एक बार तो आ गया, हमें वो नहीं लेना है, हमें वही करना है। तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,6 मीन्स हमारे कितने केसेस बने ओवरऑल, हमारे केस बने टोटल 25 केसेस ऐसे बने जिसमें 5 जो है ना तो फर्स्ट वाले डाइस पे आ रहा है ना तो सेकंड वाले डाइस पे आ रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, फार्मूला वही आपको लिखना है। मतलब आप सोच रहे होंगे इसको लिखेंगे कैसे, तो आपको वही लिखना है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में आप लिखेंगे लगा करके कर्ली ब्रैकेट बना करके 1,1, 1,2, 1,3 जो हमने आपको ओरली बताया है।
तो आपके 25 आ जाएंगे, आप इसको काउंट करेंगे 25 आ जाएगा, 25 अपॉन टोटल में कितने हैं 36। अब कह रहे हैं जो सेकंड में है वो कह रहे हैं 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मींस 5 कम से कम दोनों डाइस में एक बार तो अबे करे, मतलब एक बार आ जाए, चाहे फर्स्ट वाले पे आ जाए, चाहे सेकंड वाले पे आ जाए, चाहे दोनों में आ जाए। तो फर्स्ट वाली लाइन 1,1 से लेके 1,6 में 1,5 एक मिला, ऐसे ही 2,5, फिर 3,5, 4,5, और अगर 6 वाली लाइन लिया जाए तो 6,5, और जो 5 वाली पूरी लाइन है उसमें तो 6 है ही है, तो 6 और 5 11 नंबर्स, 11 केसेस हमको ऐसे मिले जिसमें 5 या तो फर्स्ट वाले डाइस पे मिल रहा है, या तो सेकंड पे मिल रहा है, या दोनों पे मिल रहा है। तो ऐसे कितने केस हमारे फेवर में है, 11 केसेस ऐसे हैं जिसमें 5 या तो फर्स्ट वाले डाइस पे आ रहा है, या सेकंड पे आ रहा है, या दोनों पे आ रहा है। तो इसमें 11 नंबर्स, 11 केसेस हमारे फेवर में है, जो हमारे फेवरेबल है। और ओवरऑल तो भैया जब दो डाइस हमको थ्रो करना है तो टोटल केस तो हमारे 36 ही है। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा 25/36 और सेकंड वाले का आंसर होगा 11/36। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अ गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, मतलब एक गेम जो है उसमें 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम जो है टास्क किया गया, 3 टाइम्स। 1 रुपए का जो सिक्का है उसको 3 टाइम्स हमने क्या किया है, टास्क किया है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, और जितनी बार भी जो आया है उसको हमने नोट किया है, जो उसके आउटकम्स हुए हैं, जो रिजल्ट आया है उसको हमने क्या किया है, नोट किया है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, मतलब हनीफ तभी जीतेगा या तो 3 के तीनों बार में हेड आ जाए या 3 के तीनों बार में टेल आ जाए। भाई एक ही रुपए के जो सिक्का है उसको 3 टाइम्स हमने टास्क किया है, कह रहे हैं हनीफ तभी जीतेगा या तो 3 के तीनों बार हेड ही आ जाए या 3 के तीनों बार टेल आ जाए, तभी वो जीतेगा। एंड लॉसेस अदरवाइज, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम, मतलब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि हनीफ उस गेम को क्या हो जाए, हार जाए। तो भैया अगर हम 1 रुपए के सिक्के को 8 टाइम्स, अगर वो 3 टाइम्स अगर हम टास्क करते हैं तो या तो तीनों पे हेड आएगा, या तो 2 पे हेड आएगा, टेल आएगा, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, या तो टेल टेल हेड, और या तो टेल टेल टेल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप सोच रहे होंगे कैसे इतना सिस्टमेटिकली बना लेते हैं। देखो पहले तीनों पे हेड कर दिया हमने, फिर लास्ट में हेड कर दिया, वो लास्ट में टेल कर दिया, लास्ट वाले को केवल टेल को हमने घुमा दिया, पहले लास्ट में था अब मिड में आ गया, अब इस साइड आ गया, अब टेल हर जगह घूम चुका, अब एक बार हेड करके 2 बार टेल कर दिया। हेड को सब जगह घुमा दो, पहले इस साइड था अब मिड में चला गया, अब उस टाइम उस साइड चला गया, हेड भी हर जगह घूम चुका, अब लास्ट में कौन बचा, टेल 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 बचा। तो टोटल अगर हम एक सिक्के को, एक कॉइन को 3 टाइम्स अगर टास्क कर रहे हैं तो उसके टोटल केस कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कह रहे हैं हनीफ तभी जीतेगा या तो 3 के तीनों बार हेड आ जाए या 3 के तीनों बार टेल आ जाए। कैलकुलेट क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम, हनीफ हार जाए। तो भैया हनीफ के हारने के लिए कौन कौन सा फेवर में है हमारे, हम चाहते हैं हनीफ हारे, तो हनीफ को हारने के लिए ये आ जाए तो हनीफ आ जाएगा, ये वाला आ जाए तो हनीफ हार जाएंगे, ये 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 आ जाए तो हनीफ हार जाएंगे। भैया ये ना आए और ये ना आए, क्योंकि हम हनीफ को हराना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम, हनीफ हार जाए, और हम चाहते हैं कि हनीफ हार जाए। अगर ये वाला आ गया तो हनीफ तो जीत जाएगा, हम तो चाहते हैं हनीफ हारे। तो ये ना आए, ये ना आए, तो हमारे फेवर में कौन कौन से नंबर्स हैं, ये आ जाए, हे भगवान ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये इन्हीं में से हम बनाएंगे बार बार कि भैया इन्हीं में से कोई आ जाओ तो हनीफ हार जाएगा। तो कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 6, बस
6 हमारे फेवर में, टोटल है 8। इसको थोड़ा कर लो सिंप्लीफाई, 2 से करेंगे ये 3 टाइम्स, 2 से करेंगे ये 4 टाइम, मीन्स 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तब हनीफ क्या होगा, हनीफ के हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 3/4। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मीन्स एक कार्ड खींचा गया है वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मीन्स ताश की अच्छी तरह से फेटी हुई गड्डी में से एक ताश जो है क्या किया गया है, ड्रॉन खींचा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट है अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भैया एक ताश का पत्ता खींचा गया है, वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड मींस जो ताश की गड्डी है उसको अच्छी तरह से फेंटा गया, उसमें से एक पत्ता खींचा गया, वो पत्ता किंग होगा रेड कलर का। ओवरऑल किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनमें से 2 किंग ब्लैक कलर के होते हैं, 2 किंग रेड कलर के होते हैं। हमको किंग चाहिए वो भी रेड कलर का, तो टोटल हमारे फेवर में उन 52 जो पत्ते हैं, 52 कार्ड्स हैं, उसमें कौन से पत्ते निकल आए, वही 2 चाहते हैं भगवान, वही वाले 2 निकल आओ हमारे, बस काम हमारा हो जाए। उन्हीं 2 में से आ जाओ। कौन सा, एक तो डायमंड का वो भी रेड कलर का, उसमें किंग होता है, और एक हर्ट का उसमें भी एक रेड कलर का किंग होता है। हम वही पत्ते चाहते हैं, वो 2 पत्ते हमारे फेवर में है, क्योंकि हम चाहते क्या है, किंग ऑफ रेड कलर। तो टोटल 52 कार्ड्स में रेड कलर के किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, वही 2 पत्ते हमारे फेवर में हैं। उन्हीं 2 पत्तों में से अगर निकला तो हमारा काम हो गया, अदरवाइज हमारा काम नहीं होगा। तो 2 पत्ते हमारे फेवर में है, 2 कार्ड्स हमारे फेवर में है, टोटल है 52। इसको अगर कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/26। सेकंड में कह रहे हैं अब फेस कार्ड। अब देखो जो हमने आपको बताया था फेस कार्ड कितने होते हैं, केवल फेस कार्ड की बात कर रहा है। तो केवल में हम लोग ये नहीं कि हम लोग रेड और ब्लैक सोचे, हम लोग केवल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। 12, ये 12 हमारे फेवर में है, टोटल है 52। अगर हम इसको 4 से भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 का ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 का ये 13 टाइम्स हो जाएगा, तो 3/13 ये हो गया। रेड फेस कार्ड, मतलब फेस कार्ड तो हो लेकिन रेड कलर का हो। हमने आपको बताया था कि फेस कार्ड 6 उसमें रेड कलर के होते हैं, 6 उसमें ब्लैक कलर के होते हैं। तो फेस कार्ड रेड कलर का, तो कितने होंगे हमारे, उसमें से 6 पत्ते हमारे फेवर में होंगे। हम चाहते हैं उन्हीं 6 पत्तों में से कोई हमारा निकला हो, तो अभी हम उसमें क्या होंगे, जीत पाएंगे। और अपान में कितना 52, इसमें 2 से ही करूं, 2 का 3 टाइम्स है और 2 का ये 26, तो ये आ जाएगा 3/26। और कह रहे हैं स्पेड कितने होते हैं भैया, तो स्पेड के तो 13 कार्ड्स होते हैं। हम चाहते हैं स्पेड वाला कार्ड बाहर निकल के आए, तो स्पेड के कार्ड्स होते कितने हैं, 13। तो वही 13 कार्ड्स हमारे फेवर में है। अपन टोटल कार्ड्स की संख्या कितनी है, 52। ये तो डायरेक्टली कट जाएगा, 13 का 4 टाइम्स 52 होता है, तो 1/4 आ जाएगा। और कह रहे हैं द क्वीन ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड के पत्तों में से क्वीन वाला निकले। तो डायमंड में क्वीन एक ही होती है ले देकर, यानी कि उन 52 कार्ड्स में क्वीन चाहिए हमको, और क्वीन वो भी किसकी, डायमंड वाली क्वीन चाहिए। तो एक ही पत्ता हमारे फेवर में है, एक ही कार्ड हमारे फेवर में है, अपान में 52। तो बस आपको लिखने के लिए कैसे लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52, अ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू 6, किंग ऑफ रेड कलर तो लिख दिया हमने 2, फार्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल, फेवरेबल की जगह हमने 2 लिख दिया, अपॉन में 52 लिख दिया। सिंपलीफाई अगर हो रहा है तो सिंपलीफाई कर देना। जैसे इस वाले का लिखना है फेस कार्ड, तो पहले लिखोगे नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इज इक्वल टू, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो वो लिख दिया हमने 12, फिर फार्मूला लिख दिया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवर में हमारे 12 कार्ड है, अपॉन में 52, सॉल्व कर लिया, लिख दिया। तो लिखने के लिए बहुत कोई वो नहीं है, ले देकर हमारे पास एक ही फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स, जो प्रोबेबिलिटी है उसकी डिफिनीशन, इसका फार्मूला, इसकी प्रॉपर्टी और जो भी क्वेश्चन हमने कराए सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप जो है व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का बहुत जल्दी रिप्लाई देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।